Namaste everybody, welcome back. Welcome back to HM number 11. बताओ चलो कौन सा HM है? This is HM number. Namaste everybody. Namaste Kusum. Namaste Prashant. Anji. Namaste Navnath, Ganesh. Good to see all of you. चलिए बताओ HM number कौन सा है? नमस्ते कांता, नितिन, नामदेव. हाजी. नमस्ते अमित, चंद्रमोहन. चलो बताओ मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से आज. चलो, दिस इज HM नंबर. चलो, वी हैव वन. योगेश तो कह रहा है चलो सर 1166 है. चलो, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू, दिस इज हैप्पी माइंड्स नंबर 1166. So all those who have joined me on YouTube, welcome to Happy Minds for this week. And आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Today is the festival of Navratri gives us the possibility of seeing life in so many different colors. So हर दिन का एक कलर है, तो आज का कलर ग्रे है. So I thought let me take the Happy Minds in grey color. Suprabhat, Saili, Suprabhat. Number is secondary as you add more value. Hands off to your consistency. Oh, thank you, Ganesh. खुश कर देता है सुबह सुबह. Namaste, Nivedita, Naren. Good to see. ये क्या है? ननावरे MG. चलो, good to see all of you. Good to see all of you. And मैं अच्छा ही लग रहा हूँगा. हाँ, तुम लोग मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, but just I'm sure all of you also would be looking good. आप लोग fresh होके सुबह नहा के एकदम बढ़िया पूजा पाठ करके you are there to listen and watch this Happy Minds. Those of you who joined me for the first time, what Happy Minds is all about, all of you have been listening to me. बहुत से लोग तो इस सुन के थक गए, पक गए. सर हर HM में आप बताते हो, but then there are some people who listened for the first time, so उनको नहीं मालूम होता ये है क्या concept. So just a minute or two into sharing with them what Happy Minds is. So Happy Minds is a weekly intervention, a weekly shot हम उसको बोलते हैं. हर वीक का एक डोज, हर वीक का एक शॉट, हर वीक का एक पुश, हर वीक का एक किक, हर वीक का एक झटका, हर वीक का एक तमाचा, हर वीक का एक जो भी आप बोलो इसको. तो हर हफ्ते पिछले कई सालों से, पिछले 25, 26, 27 सालों से हर हफ्ते एक प्रयास, एक प्रयत्न, एक कोशिश है मेरी कि कैसे हम अपने आप को झंझोर पाए. तो जब मैं आपको झंझोरता हूँ तो मैं खुद को भी झंझोरता हूँ. So it's kind of waking up, shaking us up to this very fact that there is a better way to live life. एक जीने का तरीका है और एक जीने का अच्छा तरीका है. तो क्या उस अच्छे तरीके की ओर हम जा सकते हैं? Because the fact of life is that we have only one life. The cat had 9 or it has 9 ऐसा बोला जाता है, but इंसानों के पास तो एक ही जिंदगी है. तो इस एक जिंदगी में क्या हम अपनी जिंदगी को ऐसा जी सकते हैं which is a bit better than yesterday. So not in comparison to anybody in the world, but in comparison to our own selves. कि हमने कल जिंदगी जी, हमने पिछले हफ्ते जिंदगी जी, हमने पिछले महीने जिंदगी जी, पिछले साल जिंदगी जी. Is there any difference? Is there a possibility कि हम आज की जिंदगी को कुछ अच्छे ढंग से जी सकते हैं? और जिंदगी को जीने के तो बहुत अच्छे ढंग है, बहुत अच्छे तरीके हैं. कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है दुनिया में जिसने ऐसा कहा है या ऐसा मान लिया है या ऐसा एहसास किया है that इससे अच्छी जिंदगी जीने का तरीका नहीं हो सकता. कोई ना कोई इंसान ऐसा आया है सामने जिसने हमें किसी भी जिंदगी के एस्पेक्ट के बारे में हमें जीने के एक अच्छा तरीका दिखाया है. एंड दैट्स व्हाट द क्वेस्ट शुड बी. इस धरती पे, इस दुनिया में आए हैं तो जो जीने का एक हमारा तरीका है, क्या उससे और तरीका अच्छा हो सकता है? वो एक्सप्लोरेशन, वो क्वेस्ट ही इस HM की बुनियाद है. इसको हम प्यार से HM बोलते हैं. इसका नाम है हैप्पी माइंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर आत्माएं इकट्ठी होती हैं हर दिन, हर सैटरडे को सुबह 7 बजे, वो हैप्पी और खुश आत्माएं होती हैं. तो इसका नाम हैप्पी माइंड्स है पिछले 27 सालों से. सो what we do is we start Happy Minds with meditation. We have a bhajan which we have. अभी ऑनलाइन है तो इसका एक अलग फ्लेवर है, but when we are having offline, तो ऑफलाइन का अलग ही एक इम्पैक्ट होता है, because when we sit and we meditate together, तो उसके वाइब्रेशंस का एक इम्पैक्ट वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे जाता है. तो कभी भी मौका मिले मेरे साथ ऑफलाइन हैप्पी माइंड्स करने का, तो वो मौका छोड़ना मत.
अपनी नींद को, अपनी सुस्ती को, अपने कॉम्प्लेसेंसी को, अपने इस बहाने को कि अरे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, कहीं जाना नहीं पड़ता, मिल जाता है सामने। बट ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ उसके नुकसान भी हैं कि वो वाइब्रेशंस आप फील नहीं कर पाते। एंड ऑल सेड एंड डन, जो ऑफलाइन का मजा है वो तो ऑफलाइन का है। सो वी स्टार्ट विद मेडिटेशन एंड द होल आइडिया इज दिस वेरी थॉट जो मैंने आज सुबह भी शेयर आपसे किया, दैट द सोर्स ऑफ क्रिएशन वी डोंट नो वो किस फॉर्म में है, हम उनको किस फॉर्म में देखते हैं, और द कल्चर वी कम फ्रॉम, द लैंड विच वी ऑल बिलोंग टू, ये इस लैंड की खासियत है, इस कल्चर की खासियत है कि हमें अनेक फॉर्म दिए हैं। वो हमें, हमारा संस्कृति हमें बोलती है कि आप आजाद हो, आप आजाद हो कोई भी फॉर्म चूज करने के लिए, यू डिसाइड। आपको वो सोर्स ऑफ क्रिएशन किस में दिखते हैं, आपको वो एक पेड़ में दिखते हैं तो पेड़ आपके लिए भगवान है, अगर आपको एक जानवर में दिखते हैं तो जानवर आपके लिए भगवान है, अगर आपको एक मनुष्य या एक इंसान के रूप में दिखते हैं तो वो आपके लिए भगवान है। आप डिसाइड करो, बारिश में भगवान है, समुद्र में भगवान है, सूर्य में भगवान है, चंद्र में भगवान है। तो जिसमें आपको अपने क्रिएशन को देखना है, आपके पास आजादी है, तो लिमिट ना करो अपने आप को देखने में। और हो सका तो जितने भी लोगों ने देखे हैं आज तक, जिस रूप में देखे हैं, आपके पास आजादी है कि आप एक और नया रूप छोड़ के चले जाओ। तो ये फ्रीडम जो है किसी और कल्चर में, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस। सो नॉट नथिंग टू कंपेयर विद एनीबॉडी एल्स, बट जो है उसको लेके तो यू शुड बी ग्लैड एंड यू शुड बी हैप्पी। सो we start with meditation and we connect to the source of creation, and जितना कनेक्ट करेंगे उस सोर्स ऑफ क्रिएशन से उतनी पॉसिबिलिटी है that we can kind of empower ourselves to live a much more meaningful life. And then we start from there, we move on to having some kind of success story sharing. तो कोई ना कोई कहानी आती रहती है, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, उनकी कहानियां मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगती है, एंड देन देयर इज अ सब्जेक्ट व्हिच आई स्पीक अबाउट। सो आज की सब्जेक्ट की शुरुआत जो है ना, मैं करूंगा विद द मैच व्हिच वी हैड विद बांग्लादेश अ फ्यू डेज बैक। उसमें से एक एक इंसिडेंट्स को मैं लूंगा और उसमें से मैं एक आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। सो होल्ड ऑन टू दैट, बट बिफोर वी गो ऑन टू दैट, आई हैव अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू। चलो आज की शुरुआत करें। हाँ जी, आई वाज a few success stories which चलो मैं ये सक्सेस स्टोरी जो है, आज की 3 सक्सेस स्टोरीज निकाली मैंने। उसमें से एक सक्सेस स्टोरी इज somebody whom I met. Two success stories are from people whom I met, and third one is one which I picked up from a message which I got from last week. So out of many messages मैंने एक मैसेज को पिकअप किया। एंड चलिए, जब तक उससे पहले आप लोग मेरे साथ हैं, ऑल ऑफ यू। Okay, we have Brushali is there or Sid is there? चलो, you're there, ठीक है, चलो शुरू करें आज का। जिंदा हूँ, चलिए बढ़िया। Mansi is also there, वाह गुड। सब लोग गरबा वगैरह करके, लगता है मुझे डांडिया करके सुबह उठ गए, वाह दैट्स नाइस। चलिए, मेरा क्वेश्चन पे बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, लेट्स बी इन द राइट स्टेट, इमोशनल स्टेट एज वी कैन। सो मेरा आपसे क्वेश्चन, जो मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप टाइप करो। हाउ आर यू फीलिंग दिस वेरी मॉर्निंग? आप लोग इस सुबह, आज की सुबह कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग इमोशनल स्टेट वाइज? आप कैसे हो? फटाफट लिखो। वांट टू रीड दैट। फैंटास्टिक, ग्रेट। साहिल इज फ्रॉम अहमदाबाद, आई थिंक। प्रदीप कहता है फ्रेश हूँ सर, सुबह सुबह तो फ्रेश ही हूँ मैं। स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है सर सुबह सुबह? अरे बाप रे, गणेश पूजा बोलती है जबरदस्त फील कर रही हूँ सर। फैबुलस, स्वप्निल सेज एनर्जेटिक, ग्रेट, झकास, ओ वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। क्या बात है, पॉजिटिव, वेरी गॉग, ये क्या है? वेरी गुड, ठीक है। स्पिरिचुअल, ग्रेट, ग्रेट, फीलिंग ग्रेट, झकास, रिलैक्स्ड। एक आता था, मुझे बहुत दिनों से वो आ नहीं रहा है, वो एक वर्ड आता था, थनथनित बोलता था कोई, आई डोंट नो हु वुड से दैट। Sally says happy and very happy. आई शाबाश, happy happy, top of the world। नहीं, अभी top of the world बेकार हो गया नितिन। We are on top of the moon now। So India is on top of the moon। तो आज के बाद ये top of the world निकाल दो कॉन्सेप्ट बाहर।
It's top of the moon. Energetic. Great. Taka-tak. Ay, shabash. I was waiting for taka-tak. Tuk taka-tuk. Oh, this is typical Naresh. एकदम बढ़िया. अरे वाह वाह. Great, great. There's so many of you. I'm sorry मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा, but I'm just moving ahead. But happy to read so many of you. You are in that state and you got to start. You got to kickstart your morning on this flavor of feeling taka-tak, जबरदस्त, powerful, awesome. और अगर नहीं हो ऐसे तो सोचो मैं कैसे बन जाऊं, कैसे ऐसा फील करूं. एंड आई एम श्योर देयर इज समथिंग व्हिच विल मेक यू फील लाइक दैट. एंड कुछ लोग कहते हैं सर कैसे फील करूं, अच्छा नहीं फील हो रहा है. एंड अच्छा फील नहीं हो रहा है, देन लुक अराउंड इन योर बेड. If there are two kids sleeping with you, your children are there with you, isn't not a great way to kickstart your morning that I got my loved ones with me. If you don't have your kids with you, you're not married, then they have parents with you. Look at them, they're there with you. Is not a way to feel great about yourself that wow, thank you God for having blessed me that I have my parents with me. If you're staying outside and if you're married and you have your spouse with you, look at her, and feel great that wow, I got a wonderful person, somebody who loves me. You will find so many ways by which you will realize there is so much to be happy about, so much to feel great about, so much to feel fabulous about, so much to feel awesome about, right? और अगर लग रहा है कुछ नहीं है तो अपने आप को देख लो. तुम्हारे कान है जो सुन रहे हैं, तुम्हारी आंखें हैं जो देख पा रही हैं, तुम्हारा मुंह है जिससे तुम बोल पा रहे हो, तुम्हारे हाथ है जो चल रहे हैं, तुम्हारे पैर है जो चल रहे हैं, तुम्हारा शरीर है जो चल रहा है. There are so many in the world who cannot see. There are so many in the world who cannot hear. There are so many who cannot speak. There are so many who don't have the fingers. There are so many who don't have hands. There are so many who are on the wheelchair. There are so many who are less privileged than who we are, than what we are. Isn't it feel that you have been blessed is not enough for you to feel happy and good? So every morning, find one way, find one reason to feel great. और मेरा विश्वास करो, you will find many. So never kickstart your day. Never kickstart your day on a note of sadness or feeling low or dejection or depression or irritation or frustration. और अगर ऐसा होता है, जो कभी हो सकता है, for whatever reasons, right? जो कभी हो सकता है, at least don't continue that state for long. Don't stay in that state for long. और जब आप ये निर्णय कर लोगे कि मुझे इस स्टेट में नहीं रहना है, तो फिर बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको to stay, to come out of that state and be in that state of excitement and happiness. And the beauty of life is, if you do, अगर हम बात करें ना, in terms of the time side, so we have the past and we have the present and then we have the future. So the day which unfolds every day, it unfolds. हमारे सामने ऐसा एक day unfold करता है, right? It is just like a gift which has been wrapped. और हर दिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारे सामने हमारा आज का दिन एक गिफ्ट के रूप में हमारे हाथों में दिया जाता है. How would you like to open that gift? If somebody was to physically give you a gift, आपका बर्थडे है, आपका कोई फंक्शन है और आपके कोई गेस्ट घर में आता है और वो आपको एक गिफ्ट दे रहा है, how would you like to receive that gift? Feeling low, feeling dejected, feeling irritated, feeling sad, feeling depressed? कैसे उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे? In fact, the fact of the matter is, आप अगर सैड भी होगे, डिजेक्टेड भी होगे, लेकिन कोई अगर आता है घर में और उसके हाथ में गिफ्ट होता है, वो आपको गिफ्ट देता है, तो आप अपनी सैडनेस को थोड़ी देर के लिए बाजू रखोगे और आप एक स्माइल के साथ आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे. Am I right or not? And that's the way it is for everybody, right? In fact, you may just forget your sadness looking at the size of the gift. जितना बड़ा गिफ्ट, उतने आपके चेहरे पे स्माइल आएगी. Because you feel great about receiving a gift, isn't it? In the same way, every morning when we open eyes, a day is in front of us. And this day is just like this beautiful gift, which is wrapped, which is packaged so beautifully. और वो हमारे सामने हमारे हाथों में दिया जाता है जैसे हम आंख खोलते हैं और सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर, गॉड, भगवान बोल रहा है कि राजा इसको खोलना, रिबन को.
And look at the way many people accept that gift. कोई चिढ़ के करता है, अरे यार 7 बज ले यार, 7 बज गए। कोई चिढ़ के किसी को बोलता है, अरे क्यों उठा रहे हो यार, सोने दो ना। Somebody is waking you up for that gift. And look at the way we wake up. Look at the way we talk to the person जो हमें उठाता है। बचपन में कितनी बार माँ उठाने आती थी ना, कि उठना बेटा, प्यार से उठाती थी। And many times the way we had reacted or we had responded to her, क्या है सोने नहीं देती हो, राइट? क्योंकि माँ उठाती है प्यार से, बाप तो दूर से आवाज सुन के तुम्हारी यूनिवर्सिटी उड़ जाती है। तो the way we would react, the way we would behave with somebody who is telling us, भाई तेरा गिफ्ट आ गया, खोल तो सही। So I'm just saying to you one more time, in a simple way, every morning is this beautiful gift. और वो गिफ्ट क्यों है? क्योंकि वो पेटी पैक है, वो रिबन पैक है। इट इज जस्ट लाइक दैट आईफोन जो आता है ना, आपका जब नया खरीदते हो फोन या कोई भी फोन खरीदते हो, वो पैकेजिंग आती है। एंड स्टीव जॉब्स ने बड़ी मेहनत करी यार उस पैकेजिंग को इतना सुंदर बनाने में। और उसके बाद उनकी जो बाकी टीमें आई हैं उनके जाने के बाद, सबने और मेहनत करी है और सबने अच्छे अच्छे पैकेजिंग से फोन को पैक किया हुआ है। इनफैक्ट फ्रॉम एप्पल, सो मेनी अदर कंपनीज आल्सो लर्न दिस, that they should pack their phones in such a wonderful way कि opening the phone, opening that package, that itself becomes one event by on its own. And there are so many who get very disappointed कि मुझे मेरा पैकेट खोलने का मौका नहीं मिला। तो उसका वो स्ट्रिप को खोलना, वो एक सेलिब्रेशन ही होता है लोगों के लिए, एक इवेंट ही होता है। और उसके अंदर वो आईफोन होता है। तो मुझे लगता है कि why not have the same approach for your day? Because your day is much more powerful than an iPhone which you get or than any other gift which you get, isn't it? But surprisingly, हम एक फोन के पैकेज को खोलने में हम ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं कंपेयर टू एक दिन के पैकेज को खोलने में। इसलिए एवरी मॉर्निंग स्टार्ट योर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग स्टार्ट योर मॉर्निंग on a note of high, on a high note, on a note of excitement, on a note of enthusiasm, on a note of thankfulness, gratitude, love, जो भी आप बोलो, but it has to be a positive emotion. और फिर क्या होता है जब आप किसी गिफ्ट को खोलते हो हंसते हुए, खुशी के साथ आप रिबन खोलते हो, तो शायद वो गिफ्ट को इस्तेमाल करने के आप मोर और लायक बन जाते हो, यू बिकम मोर केपेबल। जब हम इस दिन को खोलेंगे with this acceptance that thank you God, in spite of the way I behaved yesterday, मैंने कैसी जिंदगी जी कल तक, उसके बाद भी आपने मुझे एक नया गिफ्ट दिया। कितने दयालु हो, कितने थॉटफुल हो कि माँ तूने कल मुझे उठाया सुबह और मैंने तेरे को कैसे बदतमीजी से बात करी, मैंने कैसे तेरे से चिढ़ के बात करी कि माँ तू मुझे आज फिर भी उठाने आ जाती है। Is not thank to be something to be thankful for? क्योंकि तुम कितनी बार करते हैं ऐसा कि कोई तुमसे चिढ़ के बात करता, तुम वो चीज को दोबारा करने जाते क्या किसी के पास? So it's only the mother who is having this flavor of God in her, that in spite of the way we have treated her yesterday, she still comes again today to wake us up, to give us that food, to talk to us. In the same way, God is there every morning. In spite of the way we have lived our life yesterday, in spite of us not being thankful about yesterday, वो फिर आज कहता है यार एक और गिफ्ट चाहिए तेरे लिए, तेरे से तो बड़ा बड़ा दिल है मेरा। और उसका दिल जो है वो इतना बड़ा है कि हर दिन देते रहते हैं, हर दिन देते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि ये इंसान ना एक दिन तो उस गिफ्ट को उस इमोशन से खोलेगा, उस भाव से खोलेगा जिस भाव से उसने खोलना चाहिए। और मैं उसी की आपको एक याद, एक रिमाइंडिंग दे रहा हूँ। सो नेवर स्टार्ट योर डे ऑन अ लो नोट, स्टार्ट ऑन अ हाई। That's how it is, because all's well that starts well. All's well that starts well. हम लोग की ना कहावतें कुछ गलत हो गई हैं। All's well that ends well. ना 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 ना, all's well that starts well. Any athlete, कोई एथलीट जो है, जो 100 मीटर्स भाग रहा है, 200 मीटर्स भाग रहा है, उसको बोलोगे all's well that ends well. For the athlete to win that race, he or she needs to start well. A faulty start will not make the athlete win the race, isn't it?
मुझे याद है बहुत साल पहले, आई थिंक आई वाज इन 9th और मे बी 9th और 10th, तो बाबूजी जीप लेके आए थे। वी हैड अ सेकंड हैंड जीप विद अस। तो बड़े खुश हुए कि घर में गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। तो महिंद्रा की जीप, सेकंड हैंड जीप लेके आए बाबूजी। 85 86 की, 85 की बात है शायद। एंड ऐसा ना, you're in that age, 15 16 years of age, तो आपको लगता है आपको भी गाड़ी चलानी चाहिए। एंड सो वन डे आई टोल्ड बाबूजी कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो मैं बैठा जीप में, महिंद्रा जीप में, एंड आई वाज देयर। एंड माय फादर, he has been, he still has been, and he was, उस समय तो बड़े थे, आज भी, he had a wonderful way to teach. I think most of the parents of that era had that way to teach. बहुत इतनी बढ़िया तरीके से सिखाते थे। वो ऑप्शन देते थे सिखाने से पहले कि कैसे सीखेगा। आजकल पेरेंट्स ऑप्शन नहीं देते, उस समय ऑप्शन देते थे। इस गाल पे सीखेगा, इस गाल से सीखेगा। एक चमाटा पड़ता था, सब समझ में आ जाता था। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एंड मैंने क्या करा, जो होता ना, यू आर इन दैट स्टेट वेयर यू वांट टू शो ऑफ, एक शो ऑफ फैक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने फर्स्ट गियर डाला, एंड जीप चल रही है आगे। देन अपने ही धुन में मैंने फर्स्ट गियर से लिया, और वी हैड अ जीप व्हिच हैड ओनली 3 गियर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने ऐसा गियर फर्स्ट से लिया, एंड मैंने थर्ड गियर डाला। हमारा फर्स्ट स्टॉप था, फिर सेकंड नीचे था, और थर्ड फिर अगेन वापस स्टॉप में था। तो मैंने ऐसा फर्स्ट लिया, न्यूट्रल में, थर्ड में डाल दिया। एंड आई एम प्राउड, देखा मैंने एकदम गाड़ी फर्स्ट क्लास चला रहा हूँ। तभी विद इन दोस फ्यू सेकंड्स आई फेल्ट लाइटनिंग स्ट्राइकिंग माय बैक साइड। पीछे छोटे दिमाग में, जो नाना पाटकर बोलते थे छोटा दिमाग, वहां पर ऐसा जोर का पटाक आया, बिकॉज बाबूजी बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने एक जोर से लगाया। मैंने कहा, ये क्या, मैं तो गाड़ी सही चला रहा हूँ, क्यों लगाया? He said, it is always from first to second and then second to third. वो फटका मुझे याद है, उस फटके से मुझे वो सीख भी याद है। You got to have a great start. You got to give the engine the right, momentum there for the engine to be put in third gear. And तो ये एक लाइफ का एक नियम है। किसी भी चीज, कहीं जाओ आप एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, उसका अगर पहले 15 मिनट अच्छे चले गए ना, तो फिर वो आगे अच्छी पढ़ाई खींच लेता है, राइट? स्पोर्ट्स पर्सन, इवन बैट्समैन, अगर उसके पहले के 10-15 मिनट अच्छे चले गए ना क्रीज पे, तो वो आगे सेंचुरी मार देगा। ऑल्स वेल दैट स्टार्ट्स वेल। तो ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल वाली जो कहानी है ना, ये कहानी बहुत से लोग चल रहे हैं, और उस चक्कर में क्या है, पहले के स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, जुगाड़बाजी करते रहते हैं। जुगाड़ के बाद जब एंड रिजल्ट आ जाता है, तो कहते हैं यार, जो एंड रिजल्ट आ रहा है ना, फिर चिंता मत करो। बट ऐसा नहीं होता। आप निकले उस स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए, एंड यू काइंड ऑफ वर लेट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। मारा-मारी करके आप रिक्शा पकड़ते हो, रिक्शा पकड़ के आप भागे-भागे जा रहे हो, और तो आप रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहा है, लेकिन आप भी पीछे बार पकड़ के रिक्शा चला ही रहे हो। यहाँ से ले जा, वहाँ से ले जा, यू आर इन दैट स्ट्रेस। और आप उस स्ट्रेस में पहुँचते हो स्टेशन, सामान पकड़ते हो, भागते हो, यू नो द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, एंड somehow you manage to catch the train, and you put your luggage and all inside the train, and you sit there and you say, all's well that ends well. nahi, all's not well. That stress is not well. That habit which you're building of being in the nick of time is not well. आपने उस एक्शन से अपने अंदर क्या बिल्ड कर लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, because that's not well. तो शायद इसी तरीके से आप आदत बिल्ड करोगे, और अब एक अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग में लेट पहुंचोगे, पॉसिबिलिटी है। So all's well that starts well. So the day which is to start, let's start that day on a note of, on a high note. So this gift which is there, let's open this gift with a lot of excitement. हाँ जी, कैसा हो, मेरे साथ हो कि नहीं हो? झकाझक, ये कौन सा वर्ड निकाला है, झकाझक? हाँ जी। So let's kickstart our days on a high. So एक आदत बना लो, एक आदत बना लो. Every morning when you get up, you sit in the bed, you open your eyes, and you got to feel great. It just don't just get up like a zombie out of your bed. आज सुबह हो गई है, अच्छा उठना पड़ेगा, और अभी तो सोया था, अभी क्यों सुबह हो गई है? अब हो गई ना सुबह. So let's wake up with a with an emotion that will help us execute our day in a better way, because all's well that starts well.
तो पक्का इसको अपनी प्रैक्टिस में लाओ. तो I was sharing with everybody, and especially the ones who have joined in today new, the ones who are on YouTube, that this is how we start. This is how we kickstart our happy minds. So we have bhajan, or we have meditation, then we have a round of success story, and then I have something to share. And before I thought of sharing something today, I said, let me share about this wonderful way of starting. So you start your office meetings, start on a high note, start on a note of excitement, start on a note. वो दिन भर तो बाकी जो बैंड बजनी है वो तो बजनी है. बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, सब चीज होगा, चिल्लम चिल्ली होगी, इमोशंस हाई होंगे, कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, कहीं पेमेंट्स अटक जाएंगे, कहीं पेमेंट्स आ जाएंगे, ये सब ऊपर नीचे चलता रहेगा दिन भर में बिजनेस में. बट द क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग्स. वो तो अपने हाथ में है ना. So all the time when you enter your workplace, whether you are an entrepreneur or whether you're a team member somewhere, always start your working days, your working hours on a high. बाद में देखा जाएगा क्या होगा. All's well that starts well. All's well that starts well. Same way at home, same way everywhere, same way students, you're preparing for your exams, you're preparing for your whatever you're preparing for. Study. When you start studying with on the note of on a high note. First 15 minutes जबरदस्त पढ़ाई कर. पहले 15 मिनट बढ़िया होने चाहिए, फिर बाद में देखा जाएगा. अगर आपने पहले 15 मिनट अच्छी पढ़ाई कर ली, then you're through. Then rest, 45 minutes rest, 1 hour, 1.5 hours, whatever you want to study, that will be taken care of. So that's the message to start with today. So kuch success stories. One success story is of one of my students, Chrysalis Amit Kharat. He had come and met me yesterday. तो उसने टीम को बोला मुझे सर से मिलना है, बहुत कुछ बातें करनी है. So he came yesterday to meet me. I think Amit is here, and I don't know if he's Amit. If you're there, give me a thumbs up. अगर तुम मुझे सुन रहे हो. So he came and met me yesterday, and first time ऐसा मेरे सामने वो आया. He's been with me. अरे वाह, he's there. Amit Kharat is there. So he's doing my business leadership program. आरा समस्ती कर रहा है. तो अभी batch is almost, it has come to an end, and I was sharing with the batch that the batch comes to an end, but my commitment starts with all of you. And so he shared with me how his business transformed in the last 1 year. And इतना मजा आ रहा था उसकी बातों को सुनने, because उसको इतना बताने को था. तो एक टाइम तो आया, मैंने कहा हो गया, अभी भर गया मेरा घड़ा, तूने इतना बता दिया. बट इट वाज वंडरफुल लिसनिंग टू हिम दैट हाउ कुछ समय पहले 1-1.5 करोड़ में ही वो निपटा हुआ था इन टर्म्स ऑफ हिज बिजनेस. एंड काम फैला हुआ है, कई सालों से काम कर रहा है, बट ना प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ना बिजनेस करने में मजा आ रहा है. घबराहट होती थी कोई भी बड़ा काम मिल जाता था, बिकॉज he would always have this question, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. And then yesterday he shared with me how he picked up one project of 10 crores, how another project of 2 crores, another project of a few crores here and there. And he says, now I'm doing work on my terms and conditions, in terms of कोई दादागिरी नहीं है, कोई घमंड नहीं है, but on terms of कि ये मेरे quality standards हैं, ये मेरे काम करने के तरीके हैं, ये मेरे SOPs मैंने बिठाए हैं. And इसलिए इस काम करने के तरीके से मेरा प्राइसिंग ऐसा है. And I don't know how what happens in his business. उसका business है, but उसकी बातें सुन के मुझे लगा कि ये कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, कि आप के काम करने का तरीका इतना बढ़िया है और उस पे आपको बड़ा विश्वास है, और उस विश्वास के साथ आप अपना प्राइसिंग रखते हो प्रोस्पेक्ट के सामने, कस्टमर के सामने, and you are able to defend that pricing because of the way you are doing your business, और उस वे पे आपको बड़ा भरोसा है. And he says, sir, the kind of work he's doing, for example, excavation is one of his jobs. He says, excavation में ऐसे लोग आ जाते हैं कि अच्छा हम excavation कर देंगे, हम ये digging का काम कर देंगे. But I go well prepared. I go with my laptop. I go with my presentation. I tell them this is the way the work is going to be. This is what I will use. This is the system. This is the process. These are safety measures which we have in the site. और वो सब बातें सुन के जो बिल्डर है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी प्रोस्पेक्ट सामने है, वो हिल जाता है कि एक इंसान इस लेवल के काम में इतना प्रिपेयर्ड, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना स्ट्रक्चर्ड कैसे है. सो
Love you, Amit, for giving this story. And in 1 year's time, you have taken your business from 1.5 crores to 12 crores. And I'm sure in the coming years, it will be in multiples of that, just the way it has been in multiples. So it's not 100% times. It is 1,000% the business has grown in the last 1 year or so. And I'm happy that I could play some role there for you. So God bless you. My blessings, my love to you to keep on taking your business to the next orbit. So एक की success story एक ही है. Second success story is another Chrysalis whom I visited yesterday, and this is Pushpanjali Boutique, and I happened to be there yesterday. And when I was there, I thought I am मन में just 10 years ago, what that boutique was, and today what it is. It is absolutely a world apart, एक पूरा अलग ही दुनिया है. And the way the founders of that boutique, Mukund Dhoot and Jyoti Dhoot, the way they have slogged, the way they have worked, the way they work even today into creating some awesome products which are taken by people as gift hampers. तो बहुत जबरदस्त काम. And Diwali है, Diwali का उनका पूरा, the way they have prepared. So the preparation which I saw spoke about their level of commitment to take their business to the next level. So from what they were to what they are, creating a wonderful showroom there, which they so very well deserve. I think a sense of fulfillment आता ना कि somewhere the potential was there, उसको हमने maximize नहीं किया था. But last few years, the way they have kind of explored in this field of gifting is so very awesome. So they're doing awesome work, and they said yesterday that we got the biggest order for us in terms of the gift hampers which they are doing, and it was a great success story. The third success story is a message which I got from Ravindra Kumar, and he says, "Sir, I watched your last week's Happy Minds on the CABS formula," and he says the first week which you mentioned was all about cleansing. तुम कुछ लोगों को बोल रहा हूँ जो जिन लोगों ने मिस किया लास्ट वीक का. अगर आपने मिस किया लास्ट वीक का HM, I suggest, I order, I request, go and see it on YouTube, right? And see that video. I don't know if it's I think it's there on YouTube. आप देखो उस video को, and you will understand the entire concept, formula, pathway to creating a very powerful shift within you. और उसके लिए वो 1 महीने का ना, अगर पूरा आपने systematically काम किया, जिस ढंग से मैंने आपको बताया कि वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, वीक 4 में क्या करना है, अगर आपने वो वीक वाइज अपने अंदर अगर वो तब्दीली लाना चालू किया ना, 1 महीने के अंदर, I guarantee you, I can give you on a stamp paper, I guarantee you a awesome shift. इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना अंदर, you will be yourself surprised. But the fact is, वो चक्कर क्या है ना, 1 महीना देना पड़ेगा. I wish it could just happen like this. मैं एक्चुअली लगा पड़ा हूं एक काम पे बहुत सालों से ना, मेरे एक काम पे लगा पड़ा हूं कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ मेडिसिन जिसको मैं, अगर आपको मैंने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम पिला दी ना, तो आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो. प्रॉब्लम क्या है, वो खाली बन ही नहीं पा रही. वो मेडिसिन बन ही नहीं पा रही जिसको 1 चम्मच पी के तुम वो बन जाओ जो बनना चाहते हो. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं बनाने की, लेकिन जब तक वो बनी ना, जब वो बने ना बने मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक वो बनती नहीं है तब तक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑप्शन नहीं है. So जो लास्ट वीक मैंने बोला कैब्स का कॉन्सेप्ट, I suggest that you go through that cabs concept in YouTube. What is Sarang saying? Sarang, the Don from Nagpur, क्या बोल रहा है Don? Sir, shift perfection cannot be improved. He says, sir, अपन तो परफेक्ट है, अभी क्या शिफ्ट लाने का आपको हमारे अंदर, ये परफेक्शन सर उसको कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं. सारंग, you go to ask your wife. ये मैं कितना परफेक्ट हूँ. Go and ask people at home. मैं आपको लगता है ना बाहर आप फलाना, आप ढिमका, आप धुनका, आप जो भी आप सोचते हो अपने आप को,
Then you go home and then your people at home tell you who you are. They tell you exactly who you are. So मानसी तूने मेरे मन की बात छीन ली. अरे वाह, चल, love you for that. Great people think alike. तो she says, सर एक मंथ का चैलेंज लेके आ. तो मैं आपको वही चैलेंज पे लाना चाह रहा था जो मानसी ने लिखा कि मैंने आपको लास्ट वीक इन द एचएम आई शेयर्ड विद यू द एंटायर जर्नी ऑफ 1 मंथ कि आप एक महीने में अगर आपको एक शिफ्ट लाना है जबरदस्त, तो शिफ्ट लाने के लिए मैंने आपको वीक वाइज ब्रेक करके बताया कि वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, वीक 4 में क्या करना है. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक महीना दे दो यार. और उस एक महीने में ऐसा नहीं कि आपको दिन भर वही करना है. दे आर जस्ट 5-10 मिनट्स एक्टिविटीज. और अगर आपने उसको कर दिया तो आफ्टर 1 मंथ आप मुझे खुद ही बोलोगे कि लाइफ में इससे बढ़िया चीज मैंने करी नहीं होगी. तो मैं आप लोगों को एक महीने का चैलेंज दे रहा हूं. प्रोवाइडेड है कि आप वो 1 मंथ चैलेंज को पिकअप करोगे कि नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है. एंड दैट्स वेयर माय लिमिटेशन इज कि मैं वहीं अटक जाता हूं कि आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माय शेयरिंग, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माय स्पीकिंग. वो है कभी कोई ऐसा होता है. आपने कभी सोचा इस बारे में कि at a click, in that millisecond, we can send a message across thousands of miles. कोई दुनिया के उस कोने में बैठा ना 20-25 हजार किलोमीटर दूर, पूरे दुनिया का चक्कर अगर हम बोलें कि कोई अगर 20-25 हजार किलोमीटर दूर बैठा है, at a click, in that 1 second, a message can reach across to that person. लेकिन सालों साल लग जाते हैं ये स्कल का आधा इंच के अंदर मैसेज डालने में, to reach to the mind. वो 24,000 किलोमीटर पे चले जाता है मैसेज 1 सेकंड में, लेकिन सालों साल लग जाते हैं किसी के अंदर यहाँ डालने में मैसेज. ये विडंबना है जिंदगी की, ये एक प्रॉब्लम है जिंदगी की. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैन वी टेक अप अ चैलेंज फॉर दिस मंथ, कि जो आने वाला मंथ है नवंबर का, कैन वी टेक अप अ चैलेंज एंड कैन वी क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर आवरसेल्व्स. और वो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 आपने बताया, तो मैं शायद हर हफ्ते जो है ना अगले महीने मैं 10 मिनट दूंगा उस वीक के चैलेंज के ऊपर, और फिर हम उस हफ्ते वो इंप्लीमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक वो इंप्लीमेंट करेंगे, फिर थर्ड वीक. ऐसा मैं आपके साथ आई विल रिपीट इन 15-20 मिनट्स वो जो मैंने लास्ट वीक आपसे शेयर किया था. सिंपल स्टेप्स हैं, सुनने में बड़ा अच्छा और सिंपल है, लेकिन वो ये ना कि करने में बड़ा चक्कर है. चलिए, एक एक्सपीरियंस ऑफ द क्रिकेट मैच जो मैंने एक्सपीरियंस किया. इनफैक्ट आई हैड a few experiences which all kind of added to that. तो पहले let me share with you the experience of what I saw. आप सबने भी मैच देखा होगा, शायद पुणे में हुआ था मैच, तो I couldn't go to watch the match live, but then TV में देखा, and आप सबने भी देखा होगा, majority of you must have seen that. सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ऐसा है कि इंडिया बैटिंग कर रही है and we have a target to chase. हाँ जी, बताऊं कि नहीं बताऊं आप लोगों को? हेलो, बताओ सर. कभी कभार तो मनवार कर लिया करो मेरी तुम लोग. चलो ठीक है. It's a beautiful insight which I got, and वो अच्छा क्यों है? क्योंकि आप सब उससे कनेक्ट करोगे, बिकॉज आप सबने भी शायद देखा होगा वो सिनेरियो. लेकिन हम देखते हैं तो कोई क्या उठाता है, कोई क्या उठाता है. जो मैंने उठाया मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या उठाया. बताना पड़ेगा सर, बिकॉज वादा किया था वो तो निभाना पड़ेगा. वाह वाह, तुम जो मुझे वादा करते हो उसका निभाने का क्या होता है? हर हफ्ते मुझे वादा करते हो, सर हम इंप्लीमेंट करेंगे, सर हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे. चलो ठीक, बताओ ना सर. वी हैवंट सीन इट. अच्छा ठीक है, ओके, चलो बताता हूँ. तो सीन ऐसा था, इंडिया को 257 बनाना है जीतने के लिए मैच, और अपना भाई है, अपना हिटमैन आ जाता है रोहित शर्मा, एंड द अदर यंग चैप शुभमन गिल. ये बच्चे खेल रहे हैं, तो दोनों अपना बढ़िया खेल रहे हैं, टनाटन रन बना रहे हैं. एंड तभी अपने शर्मा जी को जो है थोड़ा ज्यादा जोश आ जाता है. शर्मा जी एक छक्के के बाद दूसरा छक्का मारते हैं और शर्मा जी निकल लेते हैं वहां से. ही इज आउट.
And so at 48, this guy is out and he's going back. And then the crowd is also feeling, अरे यार शर्मा जी की सेंचुरी देखनी थी, शर्मा जी चले. तो ठीक है, शर्मा जी ने अच्छा खेला. And then walks in this awesome person called the King Kohli, and अपना विराट कोहली एंट्री मारते. And now look at the turn of events. तो विराट कोहली जो आते हैं, बैटिंग करते हैं, and then उनकी लाइफ की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा कुछ हुआ. क्या हुआ बताओ, जिन्होंने देखा? उनकी लाइफ की हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा हुआ. क्या हुआ कोहली साहब की लाइफ की हिस्ट्री में? वो बैटिंग करने आते हैं और फिर कुछ होता है उनके साथ. जिन्होंने देखा मुझे बताओ, so that you'll stay active and as you keen. Every person contributed in his century. ना स्टार्टिंग में तुम तो बहुत आगे निकल गए. सेंचुरी के लिए कंसर्न था. ना तुम कहीं और अटक गए हो गणेश. वो आए, बैटिंग करने आया विराट, और कुछ हुआ उसके साथ पहले ही ओवर में. चलो, उर्शाली उर्फ सिद्ध ने आंसर दिया. हाँ, ओके. ही फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, ऐसा कमेंटेटर ने बोला. और मैंने भी पहली बार ऐसा देखा कि कोई ओपनिंग बैट्समैन आ रहा है और उसने ओपनिंग में उसका भी उसने एक ही बॉल खेली है, 2 रन बनाए हैं, एंड देन ही गेट्स बैक टू बैक 2 नो बॉल्स. बैक टू बैक 2 नो बॉल्स. एंड वो उस 2 नो बॉल्स का वो बिल्कुल फायदा उठाते हैं. ही स्कोर्स अ 4, ही स्कोर्स अ 6, एंड देन ही इज 12 runs in 3 balls. And that's the start. That's a start which anybody would want. It's an awesome start. It's a wishful start कि कोई भगवान मुझे ना पहले 2-3 बॉल नो बॉल कर दे. Imagine तुम खेलने जा रहे हो, and it's a big match, and then every match is a big match in the World Cup. And no matter how well you play, how bad you play, but you're still thinking पहले 2-3 बॉल नो बॉल हो जाए भगवान. And you get that. How would you feel? You feel so lucky कि यार दुनिया में इससे बढ़िया लकी इंसान कोई है कि नहीं है. तो वो उस समय विराट कोहली लकी थे और उनको 2 नो बॉल मिल गई. उन्होंने छक्का चौका मार के ही मेड, so he got his initial footing, and from there he went on to score the century. Of course वो सेंचुरी पे अभी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब he was focused on the century. अरे why should he not be focused यार? इंडिया जीती रही थी. इंडिया not at the cost of the country losing, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई. He knew India would win, whether he scores or he doesn't score a century. उस लेवल पे तो लेके आ गए थे ना. तो एम्पायर को भी समझ में आया ना कि यार ये सेंचुरी मारने के लायक पहुंच गया. तो एम्पायर ने भी वाइड बॉल को वाइड नहीं बोला ना. So this is how it is, and this is the respect you earn in the cricketing world, where everybody wants to support you, not because you are a dumb player, not because you are a useless player, but because you have worked and you have slogged. That आपने 270 innings में 47 centuries मारा. सचिन took 400 innings. आपने आधी इनिंग्स में उतने सेंचुरी मार दी जितनी उसने मारी थी. तो यू आर सम ग्रेट गाय, राइट? तो फिर दुनिया सपोर्ट करती है आपको. आपकी मेहनत, आपका इतने सालों की तपस्या दिख रही है ना उसमें. सो सम पीपल हु आर इन दैट स्टेट कि नहीं साहब उसको भी सेंचुरी पड़ी थी, जस्ट वांट टू कीप दोस गाइज इन देयर प्लेस बाय सेइंग दैट ही डिजर्व दैट, राइट? when the opposite side में जो श्रेयस अय्यर खेल रहा था, he felt that he deserves a century, umpire felt he deserves a century, then who are we to question about it? But coming back, what I want to communicate to all of you, I want, listen to me now very clearly, very, very clearly. He was lucky to get that start. There are so many people in the world, and I'm saying from experience, whom I've met. बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं. They are in the form of team members, some are in the form of entrepreneurs, some are in the form of children, and they are there, they're saying, give me that start, give me that start. Somebody give me that initial current, give me that start. And I'm saying that isko Kohli ko bhi to start mila na. And there are many who also get a start like Kohli. There are many who get a start like Kohli. But not many finish. Not many kya? Majority don't finish like Kohli. So ये luck वाला जो start है ना,
ये लक वाला स्टार्ट जो है ना, ज्यादातर कोलिए से लोगों को ही मिलता है। ये लक वाला स्टार्ट जो है ना, ये आम साधारण जो थके हुए हैं, जो लेजी हैं, जो कॉम्प्लेसेंट हैं, उनको नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे भगवान ने बहुत बार देख लिया है। एंड आई विल गिव एन एग्जांपल। देयर आर सो मेनी पीपल हु विन लॉटरीज इन द वर्ल्ड। इतने लॉटरीज हैं, इतने, हर दिन लॉटरी का कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, तो कोई ना कोई तो जीत रहा है ना, कोई ना कोई तो जीत रहा है। तो ये लॉटरी का टिकट कौन खरीदते हैं, मुझे बताओ पहले। टेल मी हु बायज अ लॉटरी टिकट। मोस्टली ये कैसे होते हैं मोस्टली? चलो मुझे बताओ, आपकी सोच क्या बोलती है? हम्म टेल मी, आई एम रीडिंग योर कमेंट। हाँ, कि जो लॉटरी का टिकट खरीदते हैं ये लोग नॉर्मली, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये लोग कैसे होते हैं? ये कौन लोग होते हैं? Who think luck can pass effort? Absolutely. They are the lucky guys. नहीं, they are not the lucky guys. ये लोग बाय नेचर कैसे होते हैं? इनको लगता है यार एफर्ट पास करके अपन लक से जिंदगी बना लेंगे। डिस्टर्ब माइंड्स होते हैं, मनी हंग्री होते हैं। ओके, ठीक है। आशावादी ये यूजलेस आशावादी होते हैं, कर्महीन आशावादी। मतलब ये ऐसे आशावादी होते हैं कि भगवान ऐसे आशावादी हुए ना दुनिया में। दे डू नॉट वर्क हार्ड, दे हेट, हटे हुए। यानी क्या लिखा है अंजू ने? अंजू आप दोबारा लिखो क्या लिखा है। Those who believe more in luck than hard work. Absolutely. People who believe on luck only. luck पे डिपेंड होते हैं। Absolutely. ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो, I'll tell you ये कौन है। ये वो हैं जिनको अपने हाथों पे विश्वास नहीं। ये वो हैं जिनको अपने दिमाग पे विश्वास नहीं। ये वो हैं जिनको अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं है। ये वो हैं जिनको अपने पूरे पास्ट, अपने अतीत पे जो इन्होंने सीखा, समझा, जिया है, उस पर विश्वास नहीं। ये अपने एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि अगर अपने पर विश्वास करते तो ये अपने हाथों का इस्तेमाल करते, दिमाग का इस्तेमाल करते, अपनी जिंदगी को कुछ अच्छे काम पे लगाते। मोस्टली, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एवरी, आई एम सेइंग मोस्ट, नॉट ऑल, नॉट ऑल। तो ये वो लोग हैं जो लक पे, वो लक बाय चांस वाली बात। हम्म? अच्छा, इनके इनके भरोसे क्या होता है? चलो आपको क्या लिखा है पढ़ता हूँ। गणेश कह रहे सर कुछ नहीं सर, उनकी आप कंसिस्टेंसी को तो अप्रिशिएट करो। हाँ, ये बात भी सही है। जो सोफे में पड़ा हुआ है ये सोफे में, तो कह रहे सर एटलीस्ट इज कंसिस्टेंट, सोफे में पड़ा है, उठ के चेयर में भी नहीं बैठ रहा है। Those who think they can depend on easy money, they always easy money है। They are always expecting free. They are freeloaders यार, they are freeloaders। ये समाज को अच्छा नहीं करते, ये किसी देश को अच्छा नहीं करते। कभी सोचा आपने इस बारे में कि अगर लॉटरी से पैसा कमाने का तरीका अच्छा, तो पूरा देश ने लॉटरी में लग जाना चाहिए यार। फिर कौन इंडस्ट्री सेट करेगा? कौन खेल खेलेगा? कौन सेंचुरी बनाएगा? हाँ, कौन किसान खेत पे जाएगा? कैसे तरक्की होगी? कैसे दुनिया अच्छी बनेगी अगर सभी लॉटरी लेने लग जाएंगे? सोचो इस बारे में। सो ये एक रिफ्लेक्शन है। नाउ व्हाट आई वांट टू कम टू, मेरा पॉइंट समझो, मैं किस पॉइंट पे आपको ले जा रहा हूं, कि देयर आर मेनी हु हैव वन लॉटरीज। क्योंकि इतने लॉटरीज हैं तो सब लोग कोई ना कोई तो जीतता है। आप मुझे बताओ कोई ऐसी कहानी जो आपने पढ़ी होगी। मैंने नहीं पढ़ी आज तक कोई कहानी। मे बी मेरी गलती हो गई होगी, मैं चूक गया हूँ, आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन रीडिंग अ स्टोरी, बट आई एम आस्किंग यू, सो मेनी ऑफ यू, हंड्रेड्स ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी। मेरा आपसे एक कहना है, आप मुझे एक कहानी बताओ। शायद मैं भी आज कुछ सीख जाऊं, मैं भी आज कुछ समझ जाऊं। आप मुझे एक कहानी सुनाओ जहां पर एक इंसान, उसने लॉटरी का टिकट लिया, लॉटरी में उसको बहुत पैसे आए, और उस पैसे से उसने एक बिजनेस बिल्ड किया, और उस बिजनेस से उसने जिंदगी और दुनिया को अच्छा किया। मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक इंसान की लॉटरी लग गई, उसने लाखों रुपए कमाए, उस लाखों रुपए से उसने एक बहुत बढ़िया भविष्य क्रिएट किया, एक बहुत बढ़िया अपने लिए उसने एक 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 एम्पायर खड़ा कर लिया। इन अदर वर्ड्स,
मुझे एक ऐसा इंसान दिखाओ जिसको 2 नो बॉल मिली है, उसने सेंचुरी बना दी अपनी लाइफ में, उसको लकी स्टार्ट मिला, उसने लॉटरी लिया और पैसा कमाया, जिसका उद्देश्य लॉटरी लेना था, और उस लॉटरी में उसको लॉटरी लग गई और उस लॉटरी से उसने एक अच्छा जिंदगी जी ली। मेरे पास एक स्टोरी नहीं। इसका मतलब क्या है? जिसको लॉटरी लेने की आदत पड़ गई है, वो लॉटरी का पैसा कमा के भी वो गंवा देगा, क्योंकि ऐसी काफी कहानियां हैं जहां पर लोगों को काफी पैसा मिला लॉटरी में, लेकिन उनका सारा पैसा बर्बाद हुआ, किसी न किसी कहीं पर कहीं ना कहीं लग गया, निपट गया पैसा, क्योंकि जैसा आया था वैसे ही गया, क्योंकि उसने उस पैसे से श्रम नहीं करना था। तो उसको अच्छी स्टार्ट मिली, उसको बहुत बढ़िया एक स्टार्ट मिली, उसको एक नो बॉल मिल गई, लेकिन नो बॉल को सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए कोहली लगता है। कोहली का मतलब एक हार्ड वर्किंग इंसान लगता है। उस नो बॉल को सेंचुरी में तब्दील करने के लिए एक कमिटमेंट लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, मेहनत लगती है, एक अपनी जिंदगी को झोंकने की एक इच्छा लगती है। क्योंकि वो इंसान जो है, जो बैटिंग करने आया था, वो मेहनत करने आया था, वो नो बॉल करने नहीं आया था, नो बॉल के लिए नहीं आया था, वो पहले ही मैच जिताने के लिए आया था। लेकिन जो सिर्फ नो बॉल के लिए आता है कि मुझे नो बॉल मिल जाए भगवान, उसको नो बॉल कभी नहीं मिलती है। जो मैच जिताने आता है, उसको भगवान एक आध बार नो बॉल दे देते। तो मेहनत करने जाओ। जब आप मेहनत करने जाओगे, तो फिर लेडी लक विल शाइन ऑन यू इन सम वे और द अदर। फिर आपके रास्ते में कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो कभी आपने लाइफ में सोची नहीं थी। तो जब विराट कोहली पहला मैच खेलने आए, इंटरनेशनल मैच, थोड़ी ना उस मैच में, उस गेम में उनको 2 नो बॉल मिली। अरे 250 मैच के बाद, 45-46 सेंचुरी लगाने के बाद भगवान ने कहा, अब तू डिजर्व करता है मेरी तरफ से ये 2 नो बॉल। So when you have worked hard, when you have slogged, then God gives you something extra, which you call as luck. And there's some people who get that early in life. They are not able to make it big because they never had in mind to make it big. तो कभी भी आप इस बात को अगर आप ध्यान से देखोगे, so this luck factor will always add on in multiples to those who are already having a foundation of effort and hard work. और जिनके अंदर ये एफर्ट और हार्ड वर्क का फाउंडेशन नहीं है, उनके अंदर अगर कभी कभार आ भी गई ना लक, they will squander it, they will just throw it, they will not be able to maximize on this. हाँ जी, हेलो 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 हेलो। वो सुना तुमने कि lot of people they search for a, you know, they stop searching for work. वो कहावत सुनी तुमने? lot of people stop searching for work once they get a job. A lot of people, they stop searching for work once they get a job. If you have a job, please now work. A lot of people don't want to work. They want a job, but they want to work. तो ये जो कॉन्सेप्ट है हार्ड वर्क ना करने का, I'll take this subject next HM in a much more detailed way. And I feel that all children in a family, आपके बच्चे हैं छोटे, तो कुछ और सिखाओ ना सिखाओ, कुछ और बताओ ना बताओ, कुछ और उनके अंदर डालो ना डालो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू, make your children work hard. Please make your children work hard. Get them used to the habit of working hard. अब हार्ड वर्क के रूप अलग हो सकते हैं। हमने मेहनत करी, मे बी if I talk about myself and I see my father, मैं आज भी उनको देखता हूँ, टच वुड, वो आज भी फिजिकल मेहनत करते हैं बहुत। कल में मेरी उनसे बात हो रही थी, तो ही इज इन उत्तराखंड, उनका कल का पूरा दिन समझा कि उन्होंने दिन कैसे जिया, तो मैं कहता इतना कैसे मेहनत कर लेते हैं। तो शायद हमारे तरीके मेहनत करने के अलग हैं, लेकिन हमारे बच्चों के तरीके अलग होंगे,
शायद उसकी मेहनत उस असाइनमेंट में होगी, उस प्रोजेक्ट में होगी, आईटी के अंदर होगी, लैपटॉप में होगी, टेक्नोलॉजी में होगी, लेकिन मेहनत तो होगी ना। मेहनत का रूप बदल गया है। हमारी मेहनत फिजिकल काम में थी। जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ पीछे, जब मैं 15-16 साल का था, तो फिजिकल मेहनत थी यार। मेहनत थी, रेस्टोरेंट में काम करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ, सामान उठाओ, सामान रखो, शॉपिंग करने जाओ, सामान लेके आओ, गाड़ी चलाओ घंटों घंटों। ये हमारी मेहनत थी। आज के बच्चों की शायद वो नहीं है मेहनत, लेकिन मेहनत तो होगी ना, मेहनत का रूप बदला है, लेकिन मेहनत नहीं बदली है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, नो मैटर हाउ यंग दे आर, 2 साल के हो, 3 साल के हो, उनकी जिंदगी में मेहनत का एक आस्पेक्ट डालो। दे गॉट टू वर्क हार्ड। एंड चैलेंज क्या है ना, कि उनके इनिशियल डेज इतने कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, इतने कंफर्टेबल जा रहे हैं, उनके पहले जिंदगी के 10, 12, 15 साल। तो उस 15 साल में उनके अंदर मेहनत करने की जो एक एक फाउंडेशन है, वो बिल्ड नहीं हो रही है। So by the time they are 15, 16 and they got to work hard in their assignments, in their projects, in their area of whatever they have chosen, तो उनका फाउंडेशन ही नहीं है। जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, उस जनरेशन में मजबूरी में उनको मेहनत ही करनी थी। I'll tell you one मेहनत which we did without knowing it was मेहनत। हमारा स्कूल in my hometown, हमारा स्कूल was 3.5 kilometers uphill। 3.5 किलोमीटर पहाड़ के टॉप में हमारा स्कूल था। और 12 साल जिंदगी के बिना कोई आनाकानी, बिना कुछ ऊंचा करे, बिना आवाज करे, बिना सोचे, हम हर दिन सुबह 3.5 किलोमीटर अपहिल जाते थे। और शाम को नीचे भी घर भी आना होता था, तो वी वुड कम बैक 3.5 किलोमीटर्स एंड इन बिटवीन वी वुड प्ले अ स्पोर्ट। क्योंकि 1.5 घंटे का स्पोर्ट्स का हमारा आफ्टर क्लास 3 से 5 का हमारा स्पोर्ट्स होता था। तो either we play hockey or we play football or we play some other game and we come back। तो on automatically 7 kilometers of trek uphill, तो स्कूल जाने की गाड़ियां नहीं होती थी। तो ऑटोमेटिकली वो 12 साल जो है ना, वो फिजिकल मेहनत हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गई। नहीं थे जनरेटर्स हमारे पास, तो लाइट जाती थी, और जो जाती थी तो वो लैंप लालटेन लेके हम उसके नीचे पढ़ना, वो था कि घर में वो तेल का दिया जला के लगाया, उसमें पढ़ना था। तो वो फिजिकल रात को वो लाइट लगाओ, उसमें दिए में दिया लगाओ, तेल भरो, बत्ती निकालो, जलाओ, वो था, बाय डिफॉल्ट था मेहनत। नहीं थे वो सुख सुविधाएं, तो खुद काम करना था, वो मेहनत थी। घर को साफ करना है तो साफ करना था, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेहनत करने का एक फाउंडेशन बन गया। तो मेरा आपसे कहना है, और उन सब आप सबसे जिनके घर में छोटे बच्चे, आप बाय डिफॉल्ट मेहनत करने का कुछ चक्कर चलाओ। क्योंकि वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, आते हैं, स्कूल भी बस में जा रहे हैं, बस में आ रहे हैं, सब चीज सुविधा, कन्वीनियंस हो रहा है। तो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं जो है, इट हैज बिकम अंडररेटेड, इट हैज बिकम अंडर वैल्यूड। उसकी अहमियत कम हो गई है। और बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमने कहीं उसकी वैल्यू कम करा दी। अगर हार्डवर्क का फाउंडेशन नहीं होता ना, तो जिसने आज किसी ने कमेंट किया सर 1166 हो गए, आपकी कंसिस्टेंसी की दाद है। ये उस हार्डवर्क का नतीजा है, जो माँ बाबूजी ने हमें हार्डवर्क करवाने को लगाया, या जिंदगी ने हमें करवाने को लगाया। उस हार्डवर्क से तो आज ये चल रहा है कि मैं रात बेरात कभी भी घर आऊं, सुबह एचएम लेना है तो लेना है, सुबह उठना है तो सब सेटिंग करनी है, चाहे मैं कहीं ट्रैवल करूं, कहीं नहीं कहीं जाऊं, wherever I am। So there's no question, there's no doubt, there is no load on the system, it comes like this। So आज के एचएम में मैं आपको सिर्फ इस बात से लेके छोड़ना चाहता हूं कि luck will shine on those who are willing to work hard। Nowhere in life, nowhere in life profit comes before work, except in the dictionary। सिर्फ डिक्शनरी में आता है प्रॉफिट वर्क से पहले, बाकी सब जगह वर्क एंड देन प्रॉफिट, वर्क एंड देन बेनिफिट, वर्क एंड देन रिजल्ट्स। Am I right? स्मार्ट वर्क के नाम पे राजेश, बच्चों ने वर्क करना बंद कर दिया है। ये स्मार्ट वर्क क्या आ गया है? स्मार्ट में भी वर्क है ना, स्मार्ट वर्क में भी वर्क है। वो स्मार्ट पढ़ लेते हैं, वर्क ही नहीं पढ़ते।
So even smart work is work ना. तो उनका work smart है. They have ways to do work hard. But वो work hard का concept ही नहीं होगा तो फिर कहाँ work करेंगे? So बच्चों को लगाओ यार, काम पे लगाओ बच्चों. और बच्चों को कुछ नहीं बुरा नहीं लगता उनको that's the way life is. लगाओ साफ सफाई. दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई कराओ जरा, दीवारें साफ कराओ, पसीना निकलाओ बच्चों का. No, I'm not against, I'm not for child labor. हाँ, कहीं तो मुझे ऐसा प्रोजेक्ट कोई ये इंसान जो है ये बच्चों की इस जान के पीछे पड़ गया है, ये इनसे चाइल्ड लेबर करवाएगा. अरे मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि उनको मेहनत करने की आदत हो जानी चाहिए. गाड़ी साफ होनी चाहिए, घर साफ होना चाहिए, थोड़ा फ्लोर पोछा लगवा लो एक दिन, छुट्टी दे दो भाइयों को, आज बच्चे साफ करेंगे घर को. Get their hands into things. अरे बच्चों को घर का काम ही नहीं आता है. अरे छोटे मोटे काम तो हम ऐसे ही करते थे. उनको बल्ब बदलना नहीं आता, कोई नट कसना नहीं आता, स्क्रू ड्राइवर करना नहीं आता. अरे क्या करना आता है? Get them to do something at home. Get them to do something. जिनके हाथ चलते हैं ना, तो उनका दिमाग भी चलेगा. उनका दिमाग भी चलेगा. So, or absolutely right. It's important for the future of India. It's important for the future of humanity that people work. So technology is making it convenient for us, but it is also creating a possibility of we becoming lazy. Technology is making it easy for us, but is also creating a situation where we can avoid work. So I'm saying let's use technology, but let's also be what we should be, hardworking. मतलब काम आए तो हम ऐसा, अगर शर्ट पहन के रखनी है ना, वो कहावत है, अगर शर्ट पहन के रखनी है तो बाजुएं फोल्ड करके रखा करो. अगर बाजुएं फोल्ड नहीं करोगे, मतलब बाजू फोल्ड का मतलब क्या है? यू आर रेडी टू फॉर वर्क. अगर बाजुएं फोल्ड नहीं करोगे, एक दिन शर्ट निकल जाएगी. शर्ट निकल जाएगी मतलब काम ही निकल जाएगा हाथ से. तो अगर शर्ट पहन के रखनी है तो स्लीव फोल्ड करके तैयार रहो यार. And that's the way it is. Those of you have seen me in my sessions. The first 5 minutes of my talk, what do? मैं ऐसा आता हूँ स्टेज में, ऐसा आके पहले तो अपना फोल्ड कर, काम पे आए यार. परसों मैं एक टॉक दे रहा था एक जगह, बड़ा हॉल, बड़ा हिला डुला हॉल था. मतलब हॉल क्या, गर्मी थी, कूलर लगाए थे. आई वाज स्वेटिंग. मेरा उस 1-1.25 घंटे के टॉक में मेरा शर्ट जो है ना, उसको निचोड़ लो, इतना मेरा पसीना निकला, इतना. बिकॉज आई एम द वे आई एम. चाहे कैसा भी हॉल हो, कैसा भी हो, मैं तो अपनी जान लगाता हूँ. और साउंड सिस्टम, सोने पे सुहागा साउंड सिस्टम के बांधे थे. पब्लिक 400-500 पब्लिक बैठी हुई है. साउंड सिस्टम वेंट हेवायर. मेरा पूरा हॉल में गर्मी, पंखे, आवाज. इट वाज the worst of environments where a person can give a talk. Worst of environments. मतलब उससे बेकार मैंने टॉक लाइफ में कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा मैंने. बट जिसने बुलाया था वो दिल का नजदीक, उसने कहा सर आपको आना है, तो मैं गया. उसकी मोहब्बत में गया. असाइनमेंट था, प्रोफेशनली बुलाया था, तो मैं गया. तो मैं प्रोग्राम चालू होना चाहिए, एक समय पे डेट में चालू हुआ, बट नेवरदलेस आई वाज ऑन स्टेज. तो मैंने कहा अभी जान तो दूंगा यार, अब जैसा भी है मैं आ गया हूं ना. I will not use any of the situations around as a reason for not giving my best. In fact, giving my best मतलब I have to give much more than my best. गला दर्द किया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे? बिकॉज मेहनत की फाउंडेशन थी यार. तो बच्चों की अगर ये फाउंडेशन दे दी ना, फिर तुम यू कैन रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बिकॉज द फादर ऑफ सक्सेस इज वर्क. मदर ऑफ सक्सेस बाद में नेक्स्ट वीक बताऊंगा. द फादर ऑफ सक्सेस इज वर्क. फादर ऑफ सक्सेस इज एक्शन. मेहनत की आदत लगाओ. सो आज के लिए इतना ही. ठीक है, आज के लिए इतना ही. हाँ भी सब जिंदा हो के नहीं हो? How was HM for today? I got to rush for a leadership training program now. तो मैं अभी भागूंगा फटाफट. 10 o'clock my program starts. टाइगर जिंदा है. शाबाश.